नमस्कार, विश्व बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बैच में कहीं न कहीं देखो आपको भी पता है कि वरुण अगर किसी ने कर लिया है, तो उसको भीष्म और मिशन आईआईटी की ज़रूरत नहीं है। मिशन आईआईटी की ज़रूरत भी तब पड़ेगी जब उसने पीवाईक्यूज़ ना किया हो। ठीक है, क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर किसी ने वरुण बहुत शिद्दत से किया है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और जो बच्चे आज आज की तारीख में जब आपके 15 दिन पहले एग्जाम के अगर आप ये देख रहे हैं तो आपसे बड़े गधे कोई नहीं है जिन्होंने वरुण कर लिया है। अगर आप वरुण कर चुके हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। बंद कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, कन्वर्जन कीजिए। जो बच्चे आज ये टारगेट कर रहे हैं कि मुझे एडवांस के लिए मैं वरुण कर चुका हूं सर, मैं अब क्या करूं, मैंने कुछ कमेंट्स देखे वीडियो में कि सर आपकी जो इच्छा हो, मैं आज तो वरुण का लेक्चर ही लाया हूं, है ना, ताकि आप लोग जो बच्चों ने वरुण अटेम्प्ट नहीं किया है वो लोग इस लेक्चर को कर सकें। दूसरी बात, जो बच्चे वरुण कर चुके हैं सर हम क्या करें, तो आप लोग है ना जाकर कन्वर्जन कीजिए। 18 कन्वर्जन आपको दिए हैं, अभी 10 या 11 चल रहा है, अगले 5-7 दिन भी कन्वर्जन चलेंगे, आपको टोटल 20 कन्वर्जन देने वाला हूं। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कन्वर्जन मेरे द्वारा बनाए हुए, उसके सॉल्यूशन मैंने बनाए, वीडियो भी मेरे हैं, तो मैं आपसे इससे ज्यादा उम्मीद 1% नहीं करता हूं। और आपको भी इस समय और कुछ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना रीजेंट्स को याद कीजिए। ये ऐसे करता था, इसका काम ये था, इसका काम ये था, इसका काम, दैट्स इट। मत कीजिए अभी भीष्म मिशन आईआईटी फलाना टीम का 10 बैच और लॉन्च कर देता हूं, कोई सेंस नहीं है उसका। अब आखिरी 10 दिन है, 10 से 12 दिन है, तमीज से अपने आप उसको रिवाइज कीजिए। कन्वर्जन इज द बेस्ट थिंग दैट इज मेड फॉर नाउ, भैया अभी के लिए बनी है। और जिसने इस समय कन्वर्जन तमीज से कर ली है, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे रहा हूं उसके अंदर, कोई बहुत टफ नहीं है, जितने रीजन आपने पढ़े हैं उन्हीं को उतारा हुआ है। मास मोल जिल्डाल ये सब डाल दिया है उनके अंदर, ये सब मैंने ऐड कर दिया है, ताकि उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए ना, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आए। अरे सर वो हमने वहां देखा था, अभी वो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई स्पैमिंग भी ना करे। तो वरुण वाला लेक्चर, उन लोग, ये लेक्चर किसके लिए है सर, जिन लोगों ने वरुण को फॉलो, जो लोग मेंस की तैयारी करते रहे, जिन्होंने वरुण को फॉलो नहीं किया और बैकलॉग बन गया वरुण का, वो लोग इस लेक्चर को करें। और अदरवाइज किसी को इस लेक्चर करने की जरूरत नहीं है। मुझे व्यूज की कोई चिंता नहीं है भाई, व्यूज तो आते आते रहेंगे, तुम्हारा सिलेक्शन प्रायोरिटी पे। अगर मेरे को मैंने अगर आपकी जिंदगी में 1% भी अच्छा काम किया, तो आप मेरी बात को मानिएगा कि इस लेक्चर को वही लोग देखें जिन्होंने वरुण बैच फॉलो नहीं किया है। क्योंकि अभी इस समय केवल जिन्होंने वरुण फॉलो किया है उनको केवल कन्वर्जन ही करने हैं। कन्वर्जन भी कर लिए हैं तो नोट्स को रिवाइज कीजिए और कुछ भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत कीजिए, दिल से बोल रहा हूँ, है ना। तो ये वरुण बैच का जो लेक्चर है, मतलब वही क्वेश्चन है सारे के सारे, वरुण बैच वाले ही क्वेश्चन हैं, लेक्चर 2 वाले। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की गिनती। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ भी उल्टा सीधा काम मत कीजिएगा अभी, बिल्कुल। जिन्होंने नहीं किया है वरुण, वो ये लेक्चर करें और ईमानदारी से सॉल्व करें। मैंने बहुत कमेंट देखे, मैं अभी भी देख रहा था, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, मैंने कहा यार बच्चे बिल्कुल भरे हुए हैं कि भैया हम ये कर लेंगे। वेरी गुड, कीजिए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, और सॉल्व कीजिए तब तक के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा द ऑर्डर रियाला। इसमें तीनों में डिहाइड्रेशन की रेट बतानी थी, ये जेई का आया हुआ सवाल है। इस सवाल की सबसे क्लासिक बात यह है कि अगर आप सीधा प्लस बनाते हैं, प्लस प्लस, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3। बट ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ऐसे आंसर कभी आएगा ही नहीं। इन सवालों का आंसर ऐसे कभी आता ही नहीं है। तो पहले इसको टोटोमराइज कर दो, ये, फिर इसको सर टोटोमराइज क्यों कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, होता है वो, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब देखो डिहाइड्रेशन, ये तो टोटोमरिक फॉर्म है, इसको हटाओगे प्लस यहां बनेगा, इसको हटाओगे तो प्लस यहां बनेगा, जो कि रेजोनेंस भी करेगा और बैक बॉन्डिंग भी करेगा। तो 2 की रेट सबसे फास्ट होगी, 1 3 तो बहुत लीस्ट डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि दोनों डिलोकलाइज है, फिर 1 फिर 3। 1 और 2 का प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, बिकॉज ये गठन रीअरेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 1 3 कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन रहेगा ना, एक क्वेश्चन और था ना यार।
ये क्वेश्चन सीधा सा आंसर था। H+ डालोगे, पहले H+ आएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बनते ही ये Br अपना लोन पेयर दे देगा, या जब पॉजिटिव बन रहा होगा एक तरह से Br विल असिस्ट, और आपका ये इंटरमीडिएट बनेगा NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये अब जब ये देखो इक्वल, अब I- का अटैक यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और इक्वल अटैक होगा। इक्वल अटैक के चलते अगर 14 पे अटैक हुआ तो ये बनेगा, सॉरी I का अटैक 14 पे हुआ तो I यहां लगेगा, Br वहीं लगेगा, और एक उधर अटैक हुआ I का, इधर Br इधर I। ये बॉम्बे इज द करेक्ट। चलिए अगला सवाल। The final product Q in the following reaction sequence is, तो PHCHO, और यार मैं फिर से भूल गया आपका रॉ पीडीएफ, PHCHO फिर एल्कोहल का अटैक, तो आपका आंसर आया ये आपका सिंपल एडिशन ऑफ एल्कोहल OH, पहले बना हेमी O S2PH, और फिर से देखो ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, फिर H+ लेगा, पानी निकलेगा, प्लस बनेगा, फिर से दूसरे मॉलिक्यूल का अटैक, तो आंसर विल बी PHCHO, S2PHO, CH2PH, दैट इज योर आंसर। एक कार्बन पे 2 OCH2PH और एक बेंजीन। देखो यहाँ OPH है, गलत है, OCH2PH, OCH2PH, एक कार्बन पे PH, तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, यहाँ CH2OPH कर दिया है, so that's why कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया तो बर्च होती है, इस पे कहां से बर्च कराऊं? तो आपको मैंने एक बात बोली थी कि बर्च वहां कराना है जहां रेजोनेंस या कोई स्टेबिलिटी मिले। अल्काइन पे कब कराते हैं? जब हमें पता है कि डॉट और माइनस को हम अपोजिट कर सकते हैं। बेंजीन में कैसे कराते हैं? क्योंकि वो रेजोनेंस करके दोनों दूर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे किसी एक को तोड़ो, आपने मान लो ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, यहाँ पे थोड़ा आपने डॉट बनाया, माइनस बनाया, ये किया, तो ये रेजोनेंस कर लेगा, तो आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड नेगेटिव डॉट। ये तो रेजोनेंस कर सके दूर हो सकता था, इसलिए ये बन जाएगा। आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, मैं चाहता था इसको और बेटर कर सकता, बट ठीक है, ये पता ना हो तो भी चलेगा। अब x क्या लिया जाए ये बनाना है। PS3 MgBr, ओहो, अब x, अच्छा अननोन रीजेंट x पूछा है, तो रीजेंट x क्या होगा? तो एक चीज तो क्लियर है कि इस वाले कार्बन पे, ये देखो, आप देखो यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 2 मिथाइल है, क्या 2 मिथाइल 1 मिथाइल है, एक कार्बन बढ़ गया CH3 की वजह से। इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, यहाँ अटैक हुआ होगा मिथाइल का। वो कैसे हो सकता है कि यहाँ इपॉक्सी रहा हो, तो फिर CH3 MgCl ने ये, तो ये बिल्कुल 100% ये बन गया होगा। पर वो इपॉक्सी बनाया किसने? तो अल्कीन पे इपॉक्सी बनाता कौन है? याद करो, एक ही रीजन आपने सिलेबस में पढ़ा है, वो है MCPBA या पर एसिड। SCHO कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये पर एसिड है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से इपॉक्सी बन जाएगा। सर ये MCPBA कहाँ है? MCPBA मैंने कब बोला MCPBA? वी जस्ट वांट RCO3H। अब R की फॉर्म में कुछ भी दे रखा हो, इन जनरल MCPBA यूज किया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। ठीक है, सिंपल सवाल ट्राई कीजिए। हाइड्रोलिसिस की बात करें, किसी को भी अपना H, कोई सब बराबर ही है, कोई भी अपना H+ ले ले, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी बिकॉज कैटायन बहुत स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है, ये OH, ये प्लस। ठीक है, सर ब्रेड रूल कहाँ लग रहा है? डायरेक्ट प्लस बनता तो बात अलग, यहाँ तक टूट गया, अब यहाँ OH लगा दिया, प्लस बनने के बाद OH लग गया। अब H+ फिर से लो, उठा, फिर OH, ऐसे ही वापस से हाइड्रोलिसिस, ये OH, अल्टीमेटली ये तो बन गया आपका
फॉर्मिक एसिड। जो बच्चे अभी भी जानना चाह रहे हैं प्लीज मैकेनिज्म से ट्राई करें, पूरा डिटेल मैकेनिज्म बता रखा है। जिन बच्चों को आदत है HOH की वो HOH करें, बाकी हम जानते ही हैं। यहाँ भी OH वर्टिकल अप 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 H बॉन्डिंग करते हुए पाए जाएंगे। दैट इज योर आंसर। वेज 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 डैश क्यों आएगा, वह फॉर्मूला 8 क्यों आएगा, अप अप अप, यस तीनों आप आएंगे, अप अप अप, फिशर प्रोजेक्शन, न्यू चेयर प्रोजेक्शन, फॉर्मिक एसिड भी आएगा। ये वाला कार्बन फॉर्मिक एसिड बन चुका है। तो बॉम्बे दिल्ली, जो बच्चे इनको लग रहा है कि ऐसा सवाल क्या है, ये तो इतना टफ है, जेईई एडवांस 2025 में ऐसा सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों सर, कैसे पता लगा आपको? उसका रीजन ये है क्योंकि ऐसा सवाल 2 बार ओलंपियाड में पूछ लिया गया। अच्छा सा, और पता क्या पूछा गया, बनने वाले प्रोडक्ट का IUPAC नाम बताओ एंड ऑल। यहाँ पे किसी भी तरीके से घुमा के एडवांस सवाल को पूछ सकता है, ध्यान रखिए। ये सवाल करते फिर आपको ना पैराग्राफ दूंगा, है ना, एक तगड़ा सा हैलोअल्केन्स और हाइड्रोकार्बन मिक्स पैराग्राफ आएगा। कौन कौन सा इस रिएक्शन के लिए सही है? HiO4 माला परेड, तोड़ दीजिए, उधर भी OH इधर भी OH, तो क्या बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। PHMGBr अटैक, तो क्या बन गया आपका बेंजीन CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बना। और PCC से रिएक्शन करवाने के बाद PHCHO, ग्रिग्नार्ड का अटैक, तो आंसर विल बी PH CHOH CH3। ये बना, सॉरी तो यहां बना, ये बना, ये बना, ये दोनों क्या है, होमोलॉग्स है। कंपाउंड P1 मतलब फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो HCHO को रिएक्ट कराया बेंजीन के साथ पहली रिएक्टर पे, तो क्या बना, P2 बना। इलेक्ट्रोफिलिक क्राफ्ट अल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, P2 देगा। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात, हमें करेक्ट पूछा। कंपाउंड P3 ऑन रिएक्शन विद I2, हेलोफॉर्म रिएक्शन, बिल्कुल देगा। पहले वो ऑक्सीडाइज करेगा एसिटोफिनोन में, फिर हेलोफॉर्म देगा, बेंजोइक एसिड देगा, येलो पपीट प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही बात है, एंड बेंजोइक एसिड बनेगा। कंपाउंड P3 ऑन रिएक्शन विद कैन, कैन टेस्ट कौन देते हैं, सारे अल्कोहल कैन टेस्ट देते हैं और रेड कलर देते हैं, गिव्स रेड कलर, कैन अल्कोहल है, आंसर है, तो P2 भी देगा P3 भी देगा। कंपाउंड P2 एंड P3 विद विक्टर मेयर टेस्ट गिव्स रेड एंड ब्लू कलर रेस्पेक्टिवली, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। RBC टेस्ट बोलते हैं विक्टर मेयर को, रेड 1 डिग्री, ये रेड, और ये 2 डिग्री ब्लू, तो P2 देगा रेड, P3 देगा ब्लू, तो P3 देगा ब्लू, उल्टा लिखा हुआ है साला, रेड एंड ब्लू लिखा है, गलत बात है। आगरा, मुंबई, कलकत्ता इज करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पूरा अल्कोहल का सवाल है। ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन 2016 का सवाल, भगवान कसम मेरा बनाया हुआ सवाल है, 15-16 का सवाल है। इन चारों कंपाउंड की SN1 रेट को ग्राफ में शो किया गया है, एक स्लैब ऊपर, मतलब इससे क्या समझ में आया कि L की रेट सबसे ज्यादा, फिर K, फिर M, फिर N। अब इनकी चारों की रेट कंपेयर करिए, इन चारों को, इनकी पता है किस सवाल कितना भयानक है। पहले इन चारों को अरेंज किए, इसके साथ पहले SN1 की रेट कंपेयर करो, रेट कंपेयर करने के बाद M को ढूंढो, M से पूरा ये फाइंड आउट करो, फिर उसके बेसिस पे W क्या होगा, फिर एक सीक्वेंस और है उसको सॉल्व करो। इस प्रकार आप 2 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से इस सीक्वेंस को सॉल्व कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व कीजिए, प्लीज बी फास्ट, आराम से, मतलब सोच के ट्राई होगा। तो एक चीज तो क्लियर है, सबसे फास्ट ये हो गया L, 1 डिग्री मतलब अल्फा एच ही नहीं है ये वाला, ये हो गया। अब इन दोनों के अंदर अगर आप अल्फा एच से कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जब व्हेन डिग्री ऑफ हैलाइड इज सेम देन डिसोसिएशन इज प्रेफर्ड। तो इन दोनों के कारण ये लात मार के जल्दी से बाहर निकालेंगे। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है C4H9Br, और उसी से इंस्पायर्ड है ये, और लिटरली बोल रहा हूं, सॉल्व कर लेना। तो ये आपका फास्ट होगा ड्यू टू द मोर डिसोसिएशन। हमें M से रिएक्शन करवाई है,
एम वही है। एक्वस केओएस से क्या हुआ, तो देखते हैं। ओटीएस होना तो ये चाहिए। अल्कोहलिक केओएस से अल्कीन। अब पन डाला, SN1 रिएक्शन टूटा, प्लस बना रीअरेंज। SOCl2 फ्यूल, अल्कोहलिक KOH, HBr, W क्या है भाई, W? अच्छा, W कुछ ऐसा रिएजेंट है जो इससे इसमें जाएगा। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई भैया, ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हॉफमैन एलिमिनेशन चाहिए, हमें डेल्टा माइनस से काम करना है, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो उसके लिए या तो आप TBU माइनस लीजिए, टर्शियम ऑक्साइड माइनस, या आप लीजिए NaNH2, या आप लीजिए LDL, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल। सर स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो W क्या हो सकता है? W कैन बी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस ना। यस यस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ S। S क्या भाई? ओहो, इसका कॉन्जुगेट बयान है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस ट्रशियम। तो BCD इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा, तुम्हारी आत्मा सुखेगी। एक फोन आया, मैं अटेंड करो। आप ट्राई करें इसको। आओ जाओ 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 जाओ। अब U का है, U हम U है तो कहते हो U है। अच्छा, E वाले अल्कीन, HBr H2O2, खराश इफेक्ट, क्यों ना, हाइड्रोकार्बन सब मिक्स है बेटा इसमें। फिर टर्शियम ऑक्साइड अल्कीन इस तरफ बनेगी, डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी। फिर HBr पेरोक्साइड, ये N है क्या? N, यस 1 डिग्री लॉस्ट वाली। यस यस यस, परफेक्ट है। V एंड L बोथ आर सेम कंपाउंड्स। V एंड L किधर है भाई? V ये रहा, L किधर है? कहाँ है L? कहाँ है L? इधर इधर है, 3 डिग्री पे भी यार। अरे वाह, V और L सेम। N, N किधर है? N ये वाला ना, अल्कोहलिक क्या डाला? ये R है, ये R है ना? R वो नहीं है भाई, R तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, और ये वाला 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। All bromides KLNL will give dimerized product when react with woods। देखो ये ना, सब कुछ आ गया भाई, ये सब आपका हाइड्रोकार्बन, पूरा हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। एनसीईआरटी उठाएंगे हाइड्रोकार्बन में है पूरा। इसको वुड्स के साथ रिएक्ट कराया, किस चीज को? KL और N को, तो डाइमराइज आएगा, मतलब डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। KLN K, यस डाइमराइज, N डाइमराइज, M डाइमराइज, L डाइमराइज नहीं होगा, L में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, ये भी गलत है। तो आगरा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? एनसीईआरटी का सवाल है, सोल्ड सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? हमने देखा नहीं, क्या देख ली। कितनी ऐसी अल्कीन्स हैं जिनको, अब देखो कितना अच्छा एडवांस में ये सवाल आ जाए तुम्हारी हालत खराब हो जाए। कितनी ऐसी अल्कीन्स हैं जिनको रिएक्शन करने पर डाइल्यूट SO4 के साथ A मेजर आएगा और अल्कीन रिएक्शन B। ठीक है, ओके, चलिए ये कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए ये वाला कर लेते हैं। इसमें अल्कीन यहाँ हो सकती है, ये हो सकती है, बाकी दोनों सेम ही है, तो 2 ये होंगी, 1 ये होंगी, तो द आंसर विल बी 3। सर 2 कैसे? GI कर रहा है, GI, तो ये हम भूल जाते हैं, यही ताकत डालनी है। उसके बाद अगर बात करें मोड ऑफ y माइनस एक्स, 3 माइनस, इसमें कितनी आएंगी? तो इसमें अल्कीन एक तो ये वाली आएगी, एक अल्कीन ये वाली आएगी। बोले सब तो बताओगे, हमको ये दिख रही है। यहां वाली तो आ नहीं सकती, क्योंकि प्लस वहां नहीं बनेगा, प्लस वहां बनेगा तो अल्फा एच कम है, यहां ज्यादा अल्फा एच। बना के देखना। अब हो तो क्या सर? 5 की रिंग देखें भैया, 5 की रिंग, 5 की रिंग ले लो, ये रहा। तो ये भूल जाते हैं यार, एक 7 की रिंग भी आ सकती है क्या? प्लस बना, हाँ ये भी आ सकती है।
ये वाला एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ऐसा अलग केस है कि जरा सोचना मुश्किल है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी एक्सपेंशन होगा। एक केस ये, एक ये, एक ये, एक ये। किसी ने अगर ये नहीं भी किया तो भी ठीक है, पर हाँ होना चाहिए। 3 - 4 का मोड दैट इक्वल्स टू -1 का मोड दैट इक्वल्स टू 1। 1 इज अ करेक्ट आंसर। जिन्होंने 0 किया वो भी सही मान लेना कि ठीक है यार ये वाला कुछ ना कुछ यही हिंट देगा फिर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बहुत बड़ा सवाल। चलो इस सवाल को छोड़ो, ये सवाल अल्डिहाइड कीटोन में लेके आऊंगा। ये बहुत पूरा अल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है मेरे को, एलएच ट्राइबल मिक्स। ये एक रिएक्शन की हाइड्रोकार्बन रख दिया मैंने। कार्बोनिल के और ग्रिग्नार्ड के, मतलब हमें चाहिए कार्बोनिल प्लस ग्रिग्नार्ड RMgX। इनके कितने सेट हम रख सकते हैं ताकि ये बन जाए। तो इतना पता है कि भैया कार्बोनिल कंपाउंड पे ये अटैक करेगा। पहली बात तो आधे गधों को ये भी नहीं पता कि R पे डेल्टा माइनस नहीं, R पे माइनस होता है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछे सर आप एडवांस का अलग से पढ़ाओगे? देख बेटा ऐसा है, जब क्लास पढ़ रहे थे तब भी कहा था कि मैं एडवांस के नाम पे कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एडवांस के नाम पे तेरे 5 से 7 10 20 लेक्चर नहीं लूंगा कि भैया एडवांस पढ़ते हैं एडवांस पढ़ते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी वो अवस्था बिल्कुल नहीं है कि तुम ठूसो और कि और नया पढ़ते हैं ना। तो पढ़ना था वो पढ़ लिया, उसको रिवाइज करो और उसको अच्छा करो। ध्यान रखना, R पे डेल्टा माइनस, अगर किसी ने कहा कि R पे माइनस होता है तो वो गलत है। ये बात क्लास में 100 बार बोली है। अटैक कार्बोनिल पे तो क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल बनेगा। अब आर, अब अगर हम बात करें, नंबर दिख जाते किसी के, दिख तो नहीं गए। ओ भाई, इट कैन बी बेंजीन, इट कैन बी ET, इट कैन बी ब्यूटाइल। 3 सेट पॉसिबल है। इसको लिया तो PH-MgBr प्लस बचे हुए का कार्बोनिल ET, सीरियल बॉन्ड हो 1 2 3 4 C4H9। ठीक है, ET लिया, ET-MgBr तो क्या हो जाएगा बेटा? PHCO C4H9। और इसका लिया तो C4H9 MgBr प्लस PHCO। तो ये तीनों सेट से हम लोग बना सकते हैं। ये इथाइल, ये भी इथाइल ही तो है, लिखा अलग तरीके से, दोनों सेम ही है। ये प्रोपाइल है, 2 सेट पॉसिबल है। ET-MgBr या PR प्रोपाइल MgBr NPR प्लस ET COPR, PR यहां ले गया तो ET-COET। तो 2 सेट पॉसिबल है, तो 3 यहां 2 यहां, टोटल डिफरेंट सेट कितने हो गए? 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा ग्रीनार्ड का सवाल, तो सिंपल ग्रीनार्ड का सवाल। हाँ, हाइड्रोकार्बन का मुंड मुंड रोजन मुंड नहीं, ये वो नहीं है। ये है आपका, नाम तो सुना होगा, प्यार से इसको बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन था ये? मोजिंगो रिएक्शन। सल्फर का अटैक, फिर OH लगा, OH और सल्फर, फिर OH हट गया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रोडक्शन ऑफ कीटोन। 2 कार्बन है। सर BF3 का काम क्या है? लुईस एसिड इस ऑक्सीजन से लोन पर गया तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। आपको अगर ऐसे डाउट भी मन में आते हैं ना तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं सब देखता हूं, तो इसको लूंगा क्लास में जरूर। H2 रहना निकल से, रानी निकल क्या है कुछ नहीं, कैटलिस्ट है, थोड़ा हाई रिएक्टिविटी, H2 डाला। तो आपको मैंने एक हाइड्रोजनेशन की एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रखा है। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? ये। तो आपका क्या बना बेटा? अब इस वेज का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सेंटर कार्बन नहीं है अब। ठीक है, सिंपल मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इट विल प्रोड्यूस 1 enantiomeric पेयर व्हेन रिएक्ट विद Cl2H nu। ये एक enantiomeric पेयर रिएक्ट प्रोड्यूस करेगा Cl2, वैसे ही गलत है। एक पेयर तो कहां से आएगा? यहां लगेगा तब भी enantiomeric पेयर आएगा, यहां लगेगा तब भी 2 आएंगे, बिल्कुल गलत है। 4 आएंगे टोटल। इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव हाइड्रोकार्बन। यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हाइड्रोकार्बन है।
which cannot react with NBS. Yes, NBS reacts only with allylic and benzylic. यानी ना आपको अंदर सारे आपको हाइड्रोकार्बन है, तो हाँ बिल्कुल सही बात। इनएक्टिव भी है। आप जब एडवांस में सवाल आता है ना, हाँ इनएक्टिव, हाँ हाँ हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला वर्ड जरूर पढ़ा करो, कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड लिख दिया और आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पाए। ओनली 2 ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ H2 गिव्स दिस प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसी कितनी अल्कीन्स हैं जो ये प्रोडक्ट दे सकती है? तो ऐसी जो अल्कीन है, एक तो ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये एक है, ये एक है, ये सेंटर कारल है, 2 होंगी, ये 1 होंगी, 2 3 4 5 ऐसी अल्कीन है जो ये कंपाउंड दे सकती है। पर पूछा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सी हुई बेटा? ये वाली 2। फॉर्मेशन ऑफ दिस फाइनल मेथड इन्वॉल्व्स रेडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या पूछा है, इधर तो देखा ही नहीं, हम तो बस आंसर बनाने में बिलीव करते हैं। यस, कैसे सर? H2 डाला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, जुड़ने के बाद क्या बन गया? H कहां चला गया? +1 में। तो ये खुद तो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। और अल्कीन क्या हो गई? क्योंकि H पे +1 है तो कार्बन पे -1 आएगा। अल्कीन क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। इसका तो हुआ रिडक्शन और उसका हुआ ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई द रिडॉक्स रिएक्शन। वाह मास्टर वाह, ये तुमसे इस जन्म में सॉल्व नहीं होगा अगर तुमने क्लास में नहीं पढ़ा है तो ये, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं मिक्स सॉल्वेंट में जहां SN1 SN2 दोनों होती है। आपको एक रेट लो दिया है जहां SN1 SN2 दोनों है, सिंपल NaOH है और पानी भी है, तो हम बोलते हैं कि तो दोनों रिएक्शन हो रही है, तो दोनों का रेट लो है। तो आप ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि भैया SN1 का, ये मैंने कराया क्लास में, मुझे आज भी ध्यान है कि सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि भैया SN1 का रेट लो कौन सा है और SN2 का रेट लो कौन सा है। तो वो कैसे पहचानते हैं? अब आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो रेट लो की बात करें तो ये आपका K हो गया, ये आपका RX हो गया, ये OH- हो गया। अब आप खुद देखो कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें RX भी आता है, न्यूक्लियर SN2 हो गई है, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ, ये मतलब रेट लो फॉर SN2, वो केवल और केवल RX पर डिपेंड कर रही है। तो ये किसका है? SN1 का। अब आपने ये पहचान लिया कि भैया रिएक्शन में जो SN2 का पाथ फॉलो हो रहा होगा उसका रेट कांस्टेंट ये है, इसका ये ओवरऑल ये है। आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN1। तो परसेंटेज ऑफ SN1 कैसे निकालेंगे बेटा? और रेट लॉ ऑफ SN1 अपॉन रेट लॉ ऑफ टोटल SN ओवरऑल इनटू 100। ये तो करना है। ओवरऑल रिएक्शन ये हुई, उसमें से SN1 कितनी है निकाल लेंगे। तो रेट लो रखो यहाँ पर। SN1 का रेट कौन सा बेटा? ये वाला। तो 5.3 इंटू 10⁻⁶ इंटू RX, इसको RX लिख दो बेटा, RX लिखता हूँ इसको, अपॉन 2.35। एक काम करूं, इसको 23.5 लिख दूं, 23.5 इंटू 10⁻⁶, -5 है ना, ताकि सब कट जाएंगे और कुछ नहीं, इंटू RX इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- कुछ दिया गया 1.5 प्लस ये वाला 5.3 इंटू 10⁻⁶ इंटू RX। अब आप खुद इंटू 100। अब आप खुद समझदार हैं, ये पार्ट सब में कॉमन है, कट जाएगा, -6 कट जाएगा। अब बचा ये पार्ट, इसको कैलकुलेट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच गया आपका 530, ठीक है, अपॉन 23, सॉरी पहले इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 23.5 इंटू 1.5 करो, तो कर सकते हो ना, उसमें क्या है? नहीं कर सकते? मैं कर देता हूँ बेटा, 15 पंच 75, 7 15 45 और 7 52, 5 15 दूना 30 और 5 35, 2 0, तो 35.25 है ना, 35.25 प्लस 5.3, इसको जोड़ लो, 530 अपॉन 40.55, तो निकाल लो भाई। मजा आया? हो मास्टर, लिया भाई, कुछ नया सीखा जीवन में कुछ आज, कि ऐसा भी सवाल आ सकता है। क्या है इसमें? क्या तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है? बताओ मुझे, ये आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारे?
13.07 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 13.07। मतलब इस रिएक्शन में 13% के आसपास, अगर नियरेस्ट इंटीजर की बात करूं तो 13% SN1 हो रही है और 87% SN2 हो रही है। ये बात इससे निकल के आई। ये रेट लो, ये दिखाता भी नहीं तो मैं मजा आ गया नहीं कुछ टोटल नंबर, ये क्लास का सवाल चेक कर लेना भले। टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस ऑफ फॉर्मूला, अल्काइंस ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H5Br। अच्छा ओके, ऐसी, अच्छा एक अल्काइन, ओके C4, मैं भी देख रहा हूँ क्या लिख दिया मैंने, C4H5Br में DU कितनी हो गई, 8 दूना 10 और 6 है, 2 DU हो गई। हाँ तो ये 2 DU पहचान दिया कि भैया अल्काइन जरूरी है, तो रिंग के बारे में सोचना नहीं है। अब 4 कार्बन में आपके पास एक केस ये है, एक केस ये है, बस इसके अलावा और कोई केस ही नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉसिबल है। और आपसे बोला है कि एक Br और लगाना है तो वो हम लगा लेंगे। इसको रिएक्शन कराया Mg के साथ, तो R, ये मान लेते R है, ये भी R है, कोई भी R है, क्या बना RMgX। पानी डालने पर क्या बन जाएगा बेटा, RH, अल्केन बन जाएगा। तो अच्छा, और ये बन रहा है 1 ब्यूटाइन, तो ये तो हो नहीं सकता कि ये 2 ब्यूटाइन है। इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया कि अब हमारे पास जो केस बचा है वो ये बचा है, CCC ट्रिपल बॉन्ड C। अब हमें इसके अंदर Br लगाना बचा हुआ है, तो Br कहां लगाएं सर? ऑब्वियस सी बात है सर, Br यहां लगाओ। तो सर क्या यहां Br लगाना नहीं चलेगा क्या? अगर मैं Br यहां लगाता तो तब भी वही आता, तो ठीक है ये भी चलेगा। मैं कह रहा हूं ये लोगे तब भी इसी से आंसर आएगा। मतलब देखो आपका आंसर तो आ गया, आप सभी लोगों ने आंसर तो ले आए कि सर तो बहुत इजी है, इसमें क्या सवाल में क्या है, सिंपल ऑप्टिकल उसका सवाल है। ये एक, ये सेंटर कार्बन है, 2, ये एक, मतलब 4 अल्काइंस है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, मजे की बात यह है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और अगर आपको मजा आए ये बात सुन के, नोट्स में तो एग्जैक्ट सवाल कराना था, एग्जैक्ट मैंने वहां डी लगवा रखा, डी, आप जाकर चेक कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे अगर मैंने MgD2O डाला तो क्या बनेगा? ठीक है, चलो छोड़ो, मैं आपसे क्या कमेंट पूछूंगा, आप में से सभी लोग बोलेंगे ये MgBr बना, D2D लग गया, ये गलत। एक्चुअल आंसर विल बी है, वो तो इससे आएगा सर, मैं कह रहा हूं इससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ऐसा क्या हुआ कि यार ये आंसर कैसे आ सकता है? यहां तो Br यहां तो डी यहां लगना चाहिए था, या डी यहां लगना चाहिए, यहां पे ये क्या हो रहा है? आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। प्लीज चेक कीजिएगा, मजा आएगा यार, तुम लोग करोगे तो मुझे भी ठीक लगेगा ना यार। ओ भाई ये बहुत तगड़ा सवाल है, मुझे याद है लास्ट से कराया था मैंने। P, Q and R are 3 isomers of formula C4H10 भाई साहब। ठीक है चलो, C4H10O, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि DU 0 है। मैं सबसे पहले ये करता हूँ, DU निकालता हूँ, 0 है, 2 केस आ गए, या तो अल्कोहल है इधर। यार एक तो उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा 720 में भी सेम है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ इशू है, तो ये सब मत करो ना, तुम आराम से पढ़ो ना, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है। Where P and R are position isomers, okay, P and R पोजीशन है, इसका मतलब क्या हुआ, P और R जो है वो या तो अल्कोहल है दोनों, या दोनों ईथर है। ठीक है, Q एंड R आर मेटामर्स, तो मेटामर्स वाली बात आ गई, तो एक चीज क्लियर है कि दोनों के दोनों ईथर होंगे, और अगर R ईथर है तो फिर P भी ईथर हुआ। इसका मतलब है तीनों ईथर हुए, नहीं हुए? तीनों ईथर हो गए ना भाई, नहीं समझे? इसका मतलब P Q R तीनों ईथर हैं, तो कैसे बचाना? Q और R मेटामर्स है, तो मेटामर्स कब होंगे? अल्कोहल में तो मेटामर होता ही नहीं है, उसके लिए बायोवेलेंट फंक्शन चाहिए। तो Q और R क्या हुए? इथर हुए, और Q और R इथर, तो R भी इथर है, और अगर R इथर है और वो P और R पोजिशनल आइसोमर है, तो इथर और अल्कोहल कोई पोजिशन तो होते नहीं है, फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि P Q R तीनों के तीनों ईथर है। तो एक काम करो,
तीनों ईथर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ईथर कौन से हो सकते हैं? तो 4 कार्बन से 1,3 और 2,2। 1,3 में 2 केस पॉसिबल है, या तो लीनियर चेन के साथ हो या ये हो, और 2,2 में ये पॉसिबल है। अब एक चीज तो तय है कि ये वाला क्यू है। अब इन दोनों में से कोई पी कोई आर है। तो आपने ये कैसे पहचाना? अगर इनमें से ये पी होता तो फिर ये इन दोनों में से किसी के साथ भी पोजीशन नहीं है, मेटामरी है। ओ भाई मतलब घूम गया मास्टर। अरे देखो ये इसके साथ ले लो, तो ये दोनों क्या है? मेटामर है। ये दोनों क्या है? मेटामर है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों क्या है? पोजीशन है। अब ये वाला इसके साथ भी मेटामर है, ये वाला इसके साथ भी मेटामर है, पर ये दोनों पोजीशन है। पी कौन सा आर कौन सा मुझे नहीं पता, मतलब हिंट दिया होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ आर, देखा हिंट दिया ना। एक काम करो, इसका भी एनालिसिस करो, इसका भी एनालिसिस करो। इसका एनालिसिस किया तो क्या बना बेटा? CH3OH, और दोनों तरफ 1 डिग्री है तो ये बना। और यहां क्या बना बेटा? CH3OH और आइसोप्रोपेनॉल। अब देखते हैं, प्रोड्यूसेस ओनली प्राइमरी अल्कोहल। तो ओनली प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ये आपका आर हो गया, ये आपका पी हो गया। समझ आया मेरे भाई लोग? पी और आर क्या होगा, कैसे पहचाना? प्राइमरी अल्कोहल है ओनली, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इस प्रकार अभी तक की पूरी कहानी सॉर्ट आउट होगी। पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है। विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड ऑल, देन कंप्लीट इस आइसोमेरिज्म, फिर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, IUPAC। अब तक तो कहानी खत्म हुई। क्यू कौन सा भाई? क्यू हियर ऑन रिएक्शन विद हॉट HI। हॉट HI का मतलब क्या होता है? HI इन एक्सेस, क्लास में लिखवा रखा है। Produces same major products. Okay, yes. आई 2 बार लगेगा, दोनों 1 डिग्री है, सेम बनेंगे। यस सर। बेस्ट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस पी। हमें पी को प्रोड्यूस करना है। इज सोडियम मिथॉक्साइड MeO- एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। ना ये 2 डिग्री है और ये बेस है, यहाँ एलिमिनेशन मेजर होगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं, उल्टा होना चाहिए था। आइसोप्रोपोक्साइड और मिथाइल क्लोराइड, ये होता तो शानदार, यही बनता, बेस्ट बनता। ये वाला सेट गलत है, क्योंकि विलियमसन ईथर में या कोई भी रिएक्शन में ये आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ ये बेस है, ये 2 डिग्री है, तो एलिमिनेशन विल बी मेजर। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ आर के आर कहाँ गया भाई? वो रहा, तुमने बनाए थे दोनों। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। ना, दोनों ही लोग प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होने पे कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, तो जी नहीं हेलोफॉर्म। हाँ, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर क्यू पी पूछता पी, तो हाँ ये हेलोफॉर्म नहीं देगा, पर ये हेलोफॉर्म देगा, मजा आएगा। ऑल PQR कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ अल्कोहल टू द अल्कीन। तीनों के तीनों ईथर जो हैं वो अल्कीन पे मार्कोनिकॉफ एडिशन से बन सकते हैं। ये बन जाएगा, इथीन ले लो अल्कीन, और ये इथेनॉल ले लो, ये बन जाएगा। प्रोपीन ले लो, ये नहीं बन पाएगा। ये यहां पर देखो, इस तरफ अल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, इस तरफ अल्कीन यहां लोगे तो बीच में प्लस बनेगा, ये बनेगा, ना कि ये बनेगा। भाई साहब खुद सोचो, क्या तुम्हारे अंदर की आत्मा नहीं बोल रही कि भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर आ गया, विलियमसन आ गया, SN2SN1 आ गया पूरा। आप देखिए इस एक सवाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड, और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी तो नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा बेटा। हो भाई, गल सुन लिया। अब इसमें उल्टा मानना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अपन तो रिएक्टेंट से समझते हैं, कुछ हिंट और देना चाहिए था इनको, कहाँ CO है, क्या करूं, कुछ नहीं दिया, तो अपन को यही मानना पड़ेगा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल है। NaCN, ये बन जाएगा CH2CN, हाइड्रोलिसिस से COH, LAS से अल्कोहल, PC से CHO, और ये CHO में गायब, तो CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन है ही नहीं वहां, 2 कार्बन है। इसका मतलब क्लियर है भाई,
मजा आता अगर ये CH2Cl ना लिखे Cl लिखता तो ये आंसर आता। यहां पे ये है तो यहां पे मिथाइल गायब कर दिया, ये लिया। इन दोनों में से चेक करते हैं, एक कोई आंसर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। चेक कर लेते हैं। SN2 होगा, मान लेते हैं ये वाला ले रहे हैं, ये तो फिक्स है, ये वाला डैश माना चाहिए हमारा आंसर। वेज में CN, एलिसिस से UH, LH से अब तक यहां कुछ चेंज नहीं हो रहा, अल्कोहल, PCC से CHO और N2H4 NH8 ट्रिपल क्रिस्टल हट जाएगा। ये से तो ये वेज में आ जाएगा, हमें वेज नहीं यहाँ डैश चाहिए था, अब ये गलत है, ये बिल्कुल सही। तो कैलकाटा विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया यार ये सही है, तो डैश का वेज हो गया इनटू, फिर वेज का वेज ही रहा, फिर वेज रहा, फिर साफ हो गया, तो वेज रहा और यहाँ डैश दे रखा है, तो वो आंसर होएगा। इसको लेके सॉल्व करोगे तो 100% आंसर आएगा। That's it. ये बुकी सवाल है, ये मेरा कोरोना में बनाया हुआ सवाल है। टाइम ऑफ कोरोना आई मेड दिस क्वेश्चन। चलिए H2SO4 डाला है, तो आप खुद देखिए H2SO4 डालोगे तो कौन, ये अल्कीन एक्सप्रेस लेगी, बिकॉज यहाँ बैक बॉन्डिंग होने वाला है, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, तो फिर ये इंटरनल या बाहर से हटेगा, उससे पहले ये ओवरटेक कर देगा। 1 2 3 4 5 6 की रिंग, शानदार 2 6 की बाईसाइक्लिक रिंग्स बन गई। मजेदार डेकारिंग टाइप का बन गया। ये और ये 2 आइसोमर आएंगे, GI, इस वाले में एक्सप्रेस कौन लेगा, फिर से ये अल्किन टूटेगी, बिकॉज यहाँ प्लस बहुत स्टेबल है बैक बॉन्डिंग के कारण, फिर इसको काटे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 5 मेंबर की रिंग। हा बोथ रिंग्स आर पर ये स्टीरियो क्यों लाते हो हर जगह, दोनों रिंग ऐसे नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, sp3 कार्बन है, तो ऐसे होंगी। तो और इसको प्लेन में लोगे तो ये दोनों अलग है, इसको प्लेन में लोगे तो वो अलग है, कुछ भी कर लो, यहाँ भी 2 बनेंगे, पर दोनों आपस में क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ये भगवान, इलेक्ट्रोप्लिक एडिशन भी आ गया, स्टीरियो भी आ गया। P कैन शो GR, यही पूछ लिया GI, while Q कैन शो ऑप्टिकल, बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने कर रहे थे। Both P and Q can have 2 stereoisomers which are enantiomers, ना इसमें दोनों enantiomer है, वहां दोनों डाइस्टीरियोमर है, GI। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बोथ P and Q is same is equal to 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, बिल्कुल सही बात है। DU भी आ गया भाई। बोथ रिएक्शंस आर, रिएक्शन आएगा, बोथ रिएक्शंस आर प्रोसीडेड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस, मैंने आपको बात की अपन को, बिल्कुल सही है। ACD will be the correct answer, ACD will be the correct answer। अब ये सवाल आया है NCC वाला, ऐसा सवाल 2021 एडवांस में आया था और उम्मीद है आगे भी आएगा। एडवांस में NBS की जगह Cl2Br2H भी पूछ लिया था। ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पर रिएक्ट करता है, तो काम करते हैं ना, अपन ड्रॉ कर लेते हैं अलाइलिक। तो 3 अलाइलिक पोजीशन है, 1 2 और 3, मैं काम करता हूँ, तीनों को ड्रॉ कर लेता हूँ। इस रिएक्टेंट को 3 बार लेते हैं, 1 2 3। एक BR यहाँ, मतलब यहाँ डॉट बना, एक BR यहाँ लगा, BR यहाँ लगा, यहां जब लगा होगा तो रेजोनेंस भी हुआ होगा, डबल यहाँ आया होगा। इसको भी 3 बार कॉपी कर लेता हूं। ये रेजोनेंस किया होगा तो डबल यहाँ, BR यहाँ, और ये रेजोनेंस किया होगा तो डबल, अरे तो सेम ही बन गए, एग्जैक्टली सेम है। बात कर अब बच्चे ये 5 बने, इन 5 में अब आपको कैलकुलेशन करना है स्टीरियो का। ये सेंटर कैरल है, 2 बनेंगे, ये सेंटर कैरल है, 2 बनेंगे, ये सेंटर कैरल है, 2 बनेंगे, इसमें ये वाला सेंटर कैरल है, 2 बनेंगे, इसमें ये डबल GI भी कर रहा है और ये सेंटर भी कैरल है, यहाँ 4 बनेंगे। सिस R, सिस S, ट्रांस R, ट्रांस S, ये इधर मान लो
टोटल मोनोब्रोमेट ग्रुप कितने आ गए? 4 2 6 2 8 2 10 और 1 2 12, टोटल 12 आ गए हैं। टोटल ही पूछा है, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। मजा आया? स्टीरियो जेई का सवाल है, मेरा नहीं है, आया हुआ सवाल वो भी। अब चलते हैं एक अलग राइड पे, कुछ अजीब से, कुछ अलग से, कुछ मजेदार सवाल। ये भी मेरा बनाया हुआ, ये है वॉरेन बुक का, क्लेटन बुक का। टच ब्रोक्साइड लिया है और बोला कि माइनस टच, ये अल्कोहल निकला वाला, एलिमिनेशन किया है, SN2 नहीं किया, ये इसकी पहचान है कि ये निकला है, मतलब हाइड्रोलिसिस भी चल रहा है भाई, हाइड्रोलिसिस। ओ हाइड्रोलिसिस तो फिर से आ गया। S+ दिया, अरे इसको जाएगा नहीं S+, अल्कीन पहले S+ देगी, मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो पहले बनेगा ये, फिर एक S+ लेगा, लात मार के इसको बाहर, ये बना इथेनॉल, फिर S+ लेगा, फिर लात मार के पानी, तो एक तरह से आपका आ गया, ये बन गया एसिटिक एसिड, एक बना आपका इथेनॉल। अब कौन सा Q कौन सा R नहीं पता, कोई भी एक Q है, कोई भी एक R है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है और किसके साथ कंपेयर किया? QR और पानी को, तो वाटर के साथ कंपेयर किया। तो अगर मैं बात करूं तो एक चीज तो तय है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी CH3COH सबसे आगे, फिर पानी, फिर इथेनॉल। ये ET इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये लिया। तो अब या तो आंसर होगा Q पानी R या R पानी Q, दोनों में से कोई भी Q R, पानी बीच में आएगा। देखो पानी बीच में एक ही ऑप्शन है, ये रहा बॉम्बे, इसका मतलब ये R है। कभी हो सकता है आपको यही पैराग्राफ की शुरुआत हो आपके, ये आपका Q, समझ गया? तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। टोटल स्टेबल कन्फर्मर है, राम 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 राम। और कंपाउंड Q is X, okay, total number of alpha hydrogen in alkene P is Y, Y की पावर X। NaNO2HCl, N2 बनाया, प्लस बनाया, रीअरेंज करवाया, प्लस बना, यहाँ OH लगा, समझ में आया बेटा? डाइहाइड्रोटाइजेशन, H2SO4 डेल्टा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, शानदार सा ये आंसर है। अल्फा H कितने हो गए? 9, तो Y की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। BH3THF से क्या बना होगा बेटा? ये बना होगा, यहाँ H लगा होगा, BH2, एक बार और ऐसा होगा, H2O। तो अब यहां पे कई सारे बच्चे ये कर देते हैं OH, गलत है। OH के लिए यहाँ H2O2 चाहिए, ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर H लगेगा, मैंने कहा था इसका पॉजिटिव पार्ट ढूंढो, तो पॉजिटिव पार्ट कौन है? H+, तो बोरोन को इसका पॉजिटिव पार्ट ही हटाएगा, यहाँ H लगेगा, तो आइसोपेंटेन इज अ Q। इसके स्टेबल कंफर्मेशन, तो ये बॉन्ड पे स्टेगर्ड फिक्स है, इस बॉन्ड पे स्टेगर्ड फिक्स है, इस बॉन्ड पे स्टेगर्ड फिक्स है, क्योंकि तीनों H है। इस वाली बॉन्ड में गॉच एंटी पॉसिबल है, तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, अगर गॉच एंटी एक बॉन्ड में पॉसिबल है तो इसके 3 स्टेबल कंफर्मेशन होंगे, तो X की वैल्यू हो गई 3 स्टेबल कंफर्मेशंस। Y की टू पावर X, Y क्या है? 9 टू द पावर 3, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इक्वल टू 81 इंटू 9 दैट इक्वल टू 9 नॉटी 72, 729। सो 729 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को मात्र खून के आंसू आ रहे हैं, मस्त आत्मा बाहर आ गई इन सवालों को करते हुए। DPP इससे बहुत आसान है, इसके मुकाबले की है, इजी है। पैराग्राफ आयला है, पैराग्राफ आयला है बड़ा सा एक। 2 आइसोमेरिक अल्काइंस ANB है, मैंने बोला C8H14, 8 × 16 तो 18, ओके, 2 DU है, C8H14। अब क्या हिंट है पता नहीं। A on treatment with ammonical AgNO3 forms a white precipitate, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है? A is the terminal alkyne। एक काम करें, इसको ये मान लेते हैं, R क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया,
while B on similar treatment formed no precipitate, तो B is a non terminal, अंदर की कोई अल्काइन है, तो B क्या हो गया, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C R, क्या हो गया ना, वो R सेम हो जाएगा डबल डैश, ठीक है ना, कि वो R मान लेना। बोथ A एंड B आर कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव है भाई साहब, ए बी और बी बी, एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ either A or B with H2PT gives the same chiral hydrocarbon of C8H18 CC में। ओहो, दोनों के दोनों एक्टिव हैं और दोनों के दोनों सेम आंसर दे रहे हैं। अब ये हमारे सुझानी पड़ेगी। ऑप्टिकली एक्टिव 8 कार्बन है, 2 हो चुके हैं, 6 बचे हैं, 2 हो चुके हैं, 6 बचे हैं, सेम भी रखना है, कायरल भी करना है। तो एक काम करो, कायरल सेंटर कर दो, 6 बचे हैं, तो अगर कायरल सेंटर रखना है तो आपको ये तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम। अब आगे ट्रिपल बॉन्ड रख लो, ये सेंटर क्या हो गया, कायरल हो गया बेटा, मान रहा हूं अभी तो मैं, 1 2 अलग अलग, तो यहाँ क्यों नहीं रखा, तो आप जान रहे हो क्यों नहीं रखा, ये लिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, उसके बाद 2 कार्बन ही बचे, CH2 CH3, और इसी को सेम आप अल्काइन में शिफ्ट कर दो। दैट इज द ओनली हिंट दैट वी कैन टेक। 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये समझ में आया, तो ये हाइड्रोजन इसमें सेम आंसर देंगे, ये भी कायरल है, कि दोनों अकायरल दे रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ Hg, अब ये हमारा फाइंड आउट हो गया भाई, कौन सा ए कौन सा बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और आपने तो जल्दी कैसे बताना, क्योंकि और कोई पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं मिथाइल को हटाऊं तो और कोई कायरल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो, वो है क्या, तो हो तो सकता है ना, अच्छा चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मेथड हटा लो यहाँ से। अच्छा, अगला हिंट भी तो है, ये पॉसिबल क्यों नहीं, ये गलत क्यों है, कंपाउंड ए का ट्रीटमेंट विद कुछरो रिएक्शन गिव सेम मेजर प्रोडक्ट, इसका मेजर प्रोडक्ट यहाँ होगा CO और इधर इथाइल होगा, उसमें मिथाइल आएगा उधर, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मिथाइल वाला केस, वो वाला केस आएगा, ये वाला केस क्यों पॉसिबल नहीं है, पैरेलल तो है, सब सेम भी दे रहा है, पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अब अगला हिंट तय हो गया, इस अगले बात से क्या पता लगी कि भैया R डबल डैश मस्ट बी मिथाइल, तभी तो जब आप इसको वो करवाओगे रिएक्शन, यहाँ CO बनना चाहिए, यहाँ भी यहाँ CO बनेगा पहला। अब R डैश से आपको हिंट समझ में आ गया, अब आपको अरेंज करना है, R डैश में आप लोगों को 3 कार्बन हो गए, 8 है, 5 कार्बन अरेंज करने हैं, आओ केस बना लेते हैं। सर आप अभी आपने ऑप्शन क्यों नहीं देखे, आप में से कई बच्चे ये देख के आंसर करने लग जाओगे, मत करो ना, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ, ये ऑप्शन देखना, पहले ये सीखेंगे, तो गुरुकुल वाली स्लाइड रह गई क्या ये, अरे यार, ओह मैंने गलती से ये वाली स्लाइड रख ली और वो डिलीट कर दी ओरिजिनल थी, सॉरी। क्या बता रहा था मैं, क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड CMe, ठीक है, इधर बचे 5 कार्बन, 1 2 3, मिनिमम 3 मान लूं, ठीक है, अब बचे 2 कार्बन, या तो एक यहाँ लगा के एक यहाँ कायल कर दो, ये कर लो, मैं थोड़ा मजे ले रहा हूँ यार कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आंसर तो मुझे भी समझ में आ गया है, ऑप्शन देख के 1 सेकंड कर दूंगा, ये दो पॉसिबिलिटी, दो अल्काइन दोनों पॉसिबल है, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ यार कि और क्या क्या अपन इसमें सोच सकते हैं, पर आंसर तो मैं 1 सेकंड लगेगा, ऑप्शन देखूंगा, ये ले ऑप्शन देख ले, 1 सेकंड में आ जाएगा तेरा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा तेरा, देख ले, ए मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये सारी कंडीशन मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है क्या, बी वाला मैच कर रहा है, देख ये नहीं कर रहा, कर रहा है, कार्बन की लेना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है,
नेक्स्ट तरह से, ओहो, एक हिंट तो अपन भूल ही गया मैं। हाइड्रोजनेशन पे दोनों लोग अकार्यल ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा हिंट तो मैं भूल ही गया कि रिएक्शन होने के बाद अकार्यल बन रहा है। इसमें आप बनाओगे, इसमें जैसे क्या है कि ये 4 कार्बन है या 2 या 1 है, ये तब भी कायरल रहेगा। ये क्या पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का पार्ट सेम है, ये वाला केस होगा। इसका मतलब ये वाला केस, जिनमें लेफ्ट और राइट पार्ट सेम होना चाहिए, तब जाके ये अकार्यल होगा। ओहो, मजा ही आ गया भाई। 4 कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये बी, क्योंकि ये अकार्यल दे रहे हैं हाइड्रोजनेशन के बाद, मतलब बोथ पार्ट मस्ट बी सेम। तो आंसर क्या हुआ बेटा? ये वाला गलत हो गया, ये अकार्यल देगा ही नहीं, इथाइल प्रोपाइल अलग, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो ये बराबर देगा। यस, बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ओहो, व्हाट ए मजेदार आंसर। ए और बी क्या है आपस में? पोजीशन है सुमन, क्या बोलूं इसमें? इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन में या कौन सी रिएक्शन में पाथ बी बेटर है, मतलब हमें टारगेट ये है, इसको अचीव करना है। इसको अचीव करने के लिए पाथ ए बेटर है या पाथ बी बेटर है, उसमें से पाथ बी वाला कौन सा बेटर है वो ढूंढना है। हमें इस अल्काइन से अल्कीन बनानी है, तो H2 ले या सोडियम लिक्विड अमोनिया। आधे लोग तो रहे सर क्या ये कैसे बचाना है, खदो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट नहीं करता, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता। ओहो, एक बहुत बेहतरीन पॉइंट हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, भूल जाते अगर आप ध्यान ना देते तो पाथ बी बेटर है ए से। यस, हमें यही चाहिए था। मल्टीपल है, समझ में बेटा क्या पढ़ो, यहाँ तो अल्कीन बन जाएगी, यहाँ बनेगी नहीं क्योंकि तो एसिड बेस हो जाएगा। NaIMeOH पाथ बी, NaIMeOH पाथ है, कौन सा लें तो ये बन जाएगा। हमें सिस अल्कीन बनानी है, तो आप एक काम करें, हमें इतना पता है कि अगर हमने यहाँ PH लिया है तो Br ये वो है बेटा, एसिटोन डी हेलोजिनेशन, तो बोथ Br मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। यहाँ पर एक Br यहाँ हो, एक Br यहाँ हो, सीधा निकले अल्कीन बीच में बन जाए, तो PH सेम साइड, मतलब दोनों Br मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। इन फिशर को घुमाओगे तो दोनों डैश हो जाएंगे, दोनों सेम साइड होंगे, यहाँ दोनों अपोजिट आएंगे। यही वाला पाथ बेटर है। ये पाथ ए लिखा है सलाह है, कितने आराम है लोग, ए लिखा है या बी लिखा है? पाथ बी बेटर है, इसमें पाथ ए बेटर है बी से। हमें इसके दोनों में मर्सिडीज के हेलोजिनेशन पे 1 डिग्री पे बनेगा। आप मुझे बताओ 1 डिग्री पे कब बनेगा? 1 डिग्री पे कब बनेगा? जब आपका सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। तो F और Cl में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की सेलेक्टिविटी और ज्यादा होगी कहीं ना कहीं 1 डिग्री वाले से। लेकिन हाँ, मैं इसको थोड़ा गलत क्यों मानता हूं, आंसर कर दिया। थोड़ी सी गलती क्या है कि फ्लोरीन के केस में आपको नहीं लेना चाहिए था, या Br कर दो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि फ्लोरीन में अगर यहाँ 1 डिग्री पे बन तो जाएगा, पर इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि रिएक्शन स्टॉप ही नहीं होगी, वो वाली बात है। पर हाँ, एक ऑप्शन करना है तो बात अलग है। ट्रांस पे एंटी जोड़ा तो माइनस माइनस प्लस, बोथ विल बी प्लस। यस, सही बात है। और अच्छा, दोनों माइनस है। एक में ब्रोमीन CCl4 लिया है, एक में ब्रोमीन मिथेनॉल लिया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मिथेनॉल ले रहे हैं तो मिथेनॉल विल अटैक प्रायर टू द Br माइनस। ये PPS है, ब्रोमीन वाटर में से वो OH मेजर आता है, यहाँ ON ही मेजर आएगा, तो ये मेजर नहीं बन पाएगा। तो B इज बेटर देन A, अगेन B, आंसर विल बी ACN। बहुत बेहतरीन और पूरा हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन का सवाल है। हेलोजिनेशन ब्रो, ये डी हेलोजिनेशन, ये भी हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन, ये सारा हाइड्रोकार्बन का स्पेसिफिक रिएक्शन, मजा आ गया ये करके सवाल। प्योर हाइड्रोकार्बन बेस्ड, पिछला वाला भी प्योर हाइड्रोकार्बन ही था। देखो ये पूरा हाइड्रोकार्बन तो है, ये टोलेंस वाला आपका हाइड्रोकार्बन में है। हाइड्रोजनेशन आपका आ गया करंट, कुछ रो रिएक्शन पूरा तो हाइड्रोकार्बन में ही है ये भी। तो हाइड्रोकार्बन बेस्ड सवाल है ये सवाल, तो लगता नहीं किसी को होगा। सिस 2 पेंचीन के ओजोनोलाइसिस पे केवल ओजोन डाला है, लाइसिस नहीं हुआ है,
ओजोन डाला है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एक काम करूंगा, चलो ये सवाल होल्ड कर रहा हूं, इसका मैकेनिज्म मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, या जब मैं लाइव आऊंगा उस दिन याद दिलाना मुझे, जिस दिन मैं लाइव आऊंगा उस दिन याद दिलाना, मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा प्योर इन द लाइव क्लास। आई विल टीच यू द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस प्योर डिटेल में, कि तुमसे पूछूंगा क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अबे जिसको ऑर्गेनिक पढ़नी है वो क्लास में बैठे हैं, सर हमें तो ये आता है सर, डबल बॉन्ड मजा आ गया, CH3 CHO CH3 CHO CHO, ये सर आगे बढ़ो, ठीक है बेटा, ये तुमसे जन्म में ना हो रहा, वेज जैसे तो तुमसे और ज्यादा ना हो रहा। आधे लोग थोड़ा कर भी लोगे ना तो आप पता है आंसर मैक्सिमम क्या होगा, आगरा बॉम्बे बना लोगे, डी तो आप और सी तो आप बना ही नहीं पाओगे। आंसर पता है इसका क्या है, ABCD। करेक्ट आंसर इज ABCD, ठीक है। ये वो तो नहीं है ना, अच्छा वो नहीं है। कंपाउंड बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O है, तो DU क्या है, सबसे पहले ये काम करने का हमेशा, 2 DU है, डजन परसेंट, अच्छा 2 रिंग है, इसको जब HBr के साथ रिएक्ट किया तो सिस में 1,4 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ओहो, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो HBr के साथ रिएक्ट करोगे, इसको नहीं भी ऑप्शन नहीं होता तो क्या कैसे सोचते हैं यार 1,4 डाइब्रोमो 2 Br कैसे लग गए, इसका मतलब अल्कोहल नहीं ईथर है, अल्कोहल होता फिर 1 Br लगता, अल्कोहल नहीं ईथर है, तो दोनों तरफ टूट के Br लग गया, अब ईथर में ये फिक्स हो गया, फिर तो आंसर ही आ गया यार, ये आंसर दैट कहाँ है ये ऑप्शन में, कलकत्ता, दैट्स इट। यहाँ 7 कार्बन है, यहाँ 1,4 डाइब्रोमो नहीं आएगा। सोचो भाई लोग, सोचो सोचो कि नहीं, ये एक और पैराग्राफ, 1 मोर पैराग्राफ फॉर ऑल ऑफ यू। ओ भाई ये भी बहुत तगड़ा पैराग्राफ है, मुझे याद आ रहा है मैंने कराया था पहले, बहुत तगड़ा पैराग्राफ है ये, सोचो। प्योर हाइड्रोकार्बन, ओजोनलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, ओजोनलाइसिस, हाइड्रोजन। स्कीम 1 है कि एक में ये बन रहा है, एक में ये बन रहा है। स्कीम 1 स्कीम 2 के बेस पे 2 सवाल हैं। स्कीम 1 के बेस पे सवाल है कि क्यों GI करेगा, टॉलरेंस, स्वेलिंग एंड ऑल, ऐसे उसमें भी वही है। C10H16, तो DU कितना हुआ, 20 22 6, तो 3 DU हो गए। इसके एक में एस्टर डालने पर ये बना, ठीक है। ओजोनोलाइसिस पे आपको बना एक एसीटोन बना, सोचना बेटा, देखो सोचना, एसीटोन बनने का साधन कहाँ है, यहाँ पर एसीटोन बनने का तरीका ही एक ही है कि यहाँ डबल होना जरूरी है, तब जाके ये पार्ट एसीटोन में कन्वर्ट भी हो पाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसीटोन बनने का और कहाँ है, यहाँ बनाओगे क्या, एसीटोन बनेगा ही नहीं, ब्यूटेनॉन बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड, अगर यहाँ आपने डबल बना दी तो फॉर्मल्डिहाइड का भी एक ही तरीका होगा, या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। तो 2 ऑप्शन निकल के सामने आए, एक डबल यहाँ, ठीक है, एक डबल यहाँ रखी तो फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, एक काम करते हैं ना, एक केस यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है, 2 केस और बने। अभी एक डबल लगाना और बाकी है, एक डबल और कहां लगाया जाए, यहां लग सकती है, यहां तो आएगी नहीं, 5 मोल हो जाएगी, यहाँ 2 मोल फॉर्मूला, अच्छा 2 मोल, ओहो क्लियर हो गया, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, 2 मोल, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का तो एक ही साधन है कि एक डबल और यहाँ होनी चाहिए, बात ही खत्म हो गई, हो गया काम खत्म, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो बात ही खत्म हो गई, मिल गया। तो C5H6O3 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये बन गया, ये HO, ZU क्या है, जिंक है, जिंक, ये HO 2 कार्बन, CO CHO 2 कार्बन, CO CHO, ठीक है, समझ में आया? इसकी बात कर लेते हैं, P कैन शो GI, P का है भाई,
ये है पी, पी कैन शो जीआई, ये नहीं कर रहा डबल, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा ना, पी कांट शो जीआई। क्यू कैन रेस्पॉन्ड टू टोलेंस, यस सीएचओ ग्रुप है 100% देगा। क्यू कंटेन्स 2 कीटोन एंड 1 एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। Number of carbon atom in the principal chain of Q is 5 as per the IUPAC. 1 2 3 4 5, yes सही बात। तो बॉम्बे दिल्ली इज द करेक्ट। समझे भाई लोग, ये पार्ट खत्म हुआ। कितना बेहतरीन सवाल है, तो ध्यान रखना था क्या है। अब देखो 1 मोल HCHO आ रहा है भाई, 1 मोल, तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे होगी, या तो यहां होगी या यहां होगी, एक ही पॉसिबल, 2 पॉसिबिलिटी आ गई यहां पर, लेकिन डबल बॉन्ड यहां होगी ये, या फिर डबल बॉन्ड HCHO का 1 मोल मिलना है तो यहां होगी, फिर टर्मिनल होना पड़ेगा। और कुछ दिया क्या? तो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये जीआई नहीं कर रहा, ये जीआई कर रहा है, ये रहा T1 T2, ये कट गया यहाँ। वाह वाह वाह। एस क्या हुआ फिर इसके मुताबिक? एस की ये क्या हुआ बेटा? ये आर हुआ। एस क्या हुआ? मिथाइल। एस हो गया, दैट्स इट। R in the scheme 2 is the structural isomer of Q. R Q का स्ट्रक्चर आइसोमर है, R ये रहा, ये ड्यू कितनी, ड्यू 2 है ना, स्ट्रक्चर आइसोमर कैसे हुआ भाई? ये ड्यू 3 आ रही है ना। अबे यार मैंने भी गलती कर दी, 3 DU है भाई, 3 DU भाई। पानी पानी रे, खारा पानी रे नैनों में। हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर है तुम्हारे भाई। अब इसमें जीआई कर रहा है, तो डबल यहां नहीं लगा सकते, डबल यहां नहीं लगा सकते, बिकॉज डबल यहां लगाते ही वो जीआई खत्म हो जाएगा। डबल लगाने का एक ही तरीका है, यहां जीआई करता रहेगा, यस। अब अगर ओजोनलाइसिस करें, अब ठीक है, ये ऐसा हो गया। सॉरी भाई लोग, हाँ मैंने भी नहीं पढ़ा। यस आर कैन शो बोथ जीआई एंड ऑप्टिकल, यस सही बात है, वो सेंटर कर ले दोनों के दोनों। एस कैन शो ऑप्टिकल, एस का आई डोंट नो, एस ऑप्टिकल आ रहा है 100%, ये सेंटर कर ले, तो भी कर ले। एस कैन रेस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म, यस सर, कैसे पता आपको? ये लास्ट के 2 क्वेश्चन याद रखना बेटा तुम लोग, है ना, कि आइसो मुझसे जरूर पूछ लेना। वो ओजोनलाइसिस का मैकेनिज्म, ये तो अभी किया अपन ने, ये तो वैसा ही सवाल है। अच्छा ये कंपाउंड है C10H3, फिर से वही आ गया ना। अच्छा उसके हाइड्रोजनेशन पे क्या मिला बेटा? 1 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल, यही है ना, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये वही सवाल हो गया सेम ओजोनलाइसिस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीनों एक कार्बन कम हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो बात तो यही होगी बात, या तो डबल, या तो वही कंपाउंड है क्या ये H3CO CH CH2 CHO, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, CH2 CH2 CO CH3, यस ये है, उसी का पोजिशन आइसोमर लिया है। सर आपको कैसे पता लगा? मैंने क्या सोचा पता, मैंने सोचा कि देखो CH3CO CH, ये रहा CH, तो CH2 CHO, CH2 CHO मतलब यहाँ डबल रही होगी, फिर आगे देखा तो CH2 CH2 CO CH3, मैच कर गया, ये है आपका P। P ऑन रिएक्शन विद H2 निकल 1 इक्विवेलेंट। अब बेहतरीन सवाल है कि इन दोनों में से कौन सी अल्कीन पहले रिएक्ट करेगी, तो वो अल्कीन पहले रिएक्ट करती जो कम हिंडर्ड है, तो ये वाली लेस हिंडर्ड है, तो आपका आंसर
आएगा, ये एल्केन रिएक्ट करेगी, ये रिंग रह जाएगी। तो आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल। परफेक्ट साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही है। जो मोर लेस हिंडर्ड है वो पी कैन हैव 2 स्टीरियोआइसोमर। यस, ये सेंटर कैरल है जी हाँ, बिल्कुल 2 ऐसा विच आर पेन ऑफ, देख रहे हो, पेन दर्द नहीं बेटा, पेयर है, पेयर ऑफ शुगर। एक्स का है, एक्स ऑन रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर ऑफ एजीएस, ये रहा CHO, बिल्कुल करेगा। X on reaction with KMnO4 at 273 Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस। ये कहां से कौन रिएक्ट करे, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। ये P आना चाहिए, यहाँ पे P आना चाहिए था, P जब, हाँ ये P आना चाहिए था, चलो बट ठीक है, X बोला है, बाकी P होता तो आंसर होता कि P को जब रिएक्ट कराओगे KMnO4 के साथ तो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे। वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, पर ठीक है कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना। The last question of today's class, C12H20, 12 के लिए कितने चाहिए, 24, 2 DU भाई। C12H24 मतलब एक रिंग है, क्लियर हो गया भाई, एक रिंग एक डबल है, तभी तो हाइड्रोजनेशन पे केवल ये बच गया, रिंग बच गई। P ऑन ओजोनलेस से एसीटोन भी आ रहा भाई, एसीटोन भी आ रहा है, क्लियर हो गया। फिर तो इन दोनों को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की रिंग बना लो। क्या 9 की रिंग कैसे बना लेंगे ये, ट्राई करते हैं ना। 5 6 7 हुए हो गए, 5 4 9, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, COH आ गए, उसके 1 C का कार्बन के 1 2 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, 1 2 तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथे पे आ जाएगा सब। लेकिन डी तो 2 ही है भाई, नहीं ई का है, कुछ तो लफड़ा है भाई, एक सेकंड, ठीक है रिकॉर्डिंग, एक रिंग ओ तो 3 नहीं है, मैं भी ना कभी कभी पे ले लेता हूँ, एक रिंग 2 डबल, हाँ ठीक है, एक केस तो ये पॉसिबल है। अब सोचो और केस बनाओ, और केस बनाओ, तो ये डबल GI कर रही है, 8 या 8 से ज्यादा रिंग, 2 पॉसिबल है ये, और क्या पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, एक इन दोनों को जोड़ ले तो देख लेते हैं ना, एक तो इन दोनों को जोड़ा, इसको जोड़ा, एक इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको तो बात एक ही है ना, दोनों इक्वल है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई इतना सोचोगे तो ही सवाल आएंगे और आगे जाके नंबर भी आएंगे, ध्यान रख लेना, पहले ही बोल रहा हूं। ये ठीक है, COH जिस कार्बन पे कीटोन है वहां पर क्या है, 1 2 3 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, चौथे पे COH, सही है ना, हाँ परफेक्ट है, बन जाएगा इससे भी, ये एक केस पॉसिबल है, समझ गए मैंने क्या किया, या तो इन दोनों COH को जोड़ा होगा और ये एसीटोन से जो जुड़ा होगा, या इन दोनों को जोड़ा होगा, ये एसीटोन से जुड़ा होगा, इन दोनों को बात बराबर ही है, ये GI कुछ नहीं कर रहा, एक ही आ गया, ये GI कर रहा है, डिफरेंट पेयर पॉसिबल टू प्रोड्यूस R, बिल्कुल सही बात है। R ऑन रिएक्शन विथ NaCO, सोडा लाइन, ये गायब, ये गायब, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो 4 पेंटेनॉन है वो, 4 हेप्टेनॉन, वाह। P have 14 hyper conjugated involving CH bond profile, 3 3 6 2 8 तो 10 12 और 2 14, बिल्कुल सही बात है, 3 3 6 और 4 10 और 14, वाह।
P will produce same product with HBr CCl4 and HBr peroxide. ना सेम तो इस जन्म में ना आ रहा, अलग अलग आएगा, तो सब में वो तो है ही ना, लग ही रहा है मार्कोनी को 25 मार्कोनी को। आंसर विल बी ABC। मजा आया क्या? तो इस प्रकार आप देखिए सवालों के लेवल, जिन बच्चों ने वरुण नहीं किया होगा उनको लग रहा होगा ना अंदर से काश कर लेते, क्योंकि इन सवालों का मैं सही बता रहा हूं, आप एडवांस देकर आए और चेक कर लेना, आपको हूबहू यही सब सवाल मिलेंगे, आपको हूबहू ऐसा ही सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ ये चीज, मैं आप लोगों से ये क्लियर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नया नहीं मिलेगा एडवांस के क्वेश्चंस में, इसी से सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे, रिएक्शन सीक्वेंस है, नीचे कुछ और पूछ कर रखा है, यही सब मिलेगा आपको। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई स्पेलिंग मत करना कि ये तो देखा हुआ है तो जाके वो कर, कन्वर्जन कर, यहाँ पंचायती मत कर, पंचायती करनी है जाके कन्वर्जन में पंचायती कर, वहां लड़, वहां सारे सवाल सही करने की कोशिश कर, यहाँ मत लड़, ये देखा हुआ है, तो देखा हुआ है तो भैया अब एडवांस के साथ 8-10 दिन पहले तू अगर सोचता है कि मैं और नए क्वेश्चंस करूं, तो तुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि अभी इस समय तेरे को ना तो कोई नया टॉपिक पढ़ना है, ना कोई नया टॉपिक समझना है, जिन टॉपिक्स को आता है उनको बिल्कुल बेसिक पार्ट देखते जाएं, फॉर्मुलेस देखें, रिवाइज करें कि मेरे से जो 54 में से जो 30 सवाल इजी आएंगे वो मैं कर जाऊंगा, तो मेरा एडवांस में सिलेक्शन तय है। मैं आपसे सही बोल रहा हूं, अगर आप 150 से 200 नंबर भी लाते हैं तो आप IIT दिल्ली बॉम्बे कहीं ना कहीं बैठे होंगे, वादा करता हूं। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कूल हो जाए, कन्वर्जन्स करें, फिर रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्जन्स करें, यहां नहीं दे सकता हूं वहां करें, वरुण में जाके करें, पर करें जरूर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त